नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम गेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 213 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.31% का अप मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,39,852 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 51.90%। बुक वैल्यू 117 है। डिविडेंड यील्ड 2.59% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखे तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटी सी ऊपर है। 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो बिल्कुल ही छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 21.02 पे है अभी। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, बट काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक। कंपनी काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड ऊपर से गवर्नमेंट की कंपनी है, तो विद टाइम मुझे लगता है रिकवर कर जाएगी। अभी के लिए देखें तो जो 4 जून को हमें डाउन मूव देखने को मिला था 17.5% का, वहां से 3 दिन में हमें काफी रिकवरी मिली है, बट फिर भी जितना नुकसान हुआ था उतने तक की रिकवरी तो बिल्कुल नहीं मिल पाई है। तो अभी के लिए देखें हमें तो वेडनेसडे को हमें मिला था 2.55% का मूव। फिर हमें थर्सडे को मिला है 6.53% का मूव। एंड फ्राइडे को हमें 2.31% का अप मूव मिला है। तो अभी फ्राइडे को क्या हुआ है कि ये स्टॉक यहाँ से कोशिश करी है इसने ब्रेक करने की इसको, बट समहाउ ये ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को बार बार फेस किया गया है बहुत बार। एंड ऑफ कोर्स इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करना मुश्किल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिश करेगी, यहाँ पे कोशिश करेगी, हो नहीं पाया, तो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल तो यहाँ पे ऑफ कोर्स होगा। एंड कहीं ना कहीं ये हाई वाला है। यहाँ पे 3 जून को इसका हाई को ब्रेक किया था, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर सस्टेन किया था। उसके बाद 4 जून को वो नीचे गिर गया था सारे का सारा। तो कहीं ना कहीं ये इसकी हाई की रेजिस्टेंस बनती है, एंड इसको ब्रेक करने में मशक्कत तो लगेगी। वॉल्यूम की बात करें तो जो थर्सडे को वॉल्यूम आया था वो आया था 41.31 मिलियन का। एंड फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया है वो आया 31.81 मिलियन का। तो वॉल्यूम भी कम हुआ है। एंड अभी के लिए देखें तो जो ट्रेडिंग व्यू का इसके टेक्निकल एनालिसिस आई है वो स्ट्रांग बाई की आई है। एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे जो बनाई जा सकती है यहाँ पे एंट्री। बट मार्केट में ये जरूर देख के चलें कि किस रुख मार्केट करवट ले रही है, क्योंकि पहली बात तो यह है, कुछ चीजें मेंशन कर देती हूँ। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एंड वो शपथ लेने वाले हैं आज। तो उस न्यूज को चलते हो सकता है कि हमें गैप अप ओपनिंग मंडे को देखने को मिले। दूसरी बात ये है कि ये न्यूज आई थी कि जो ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ये बात कही थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 70% की रैली के लिए तैयार हो जाए, तो हो सकती है। तो अगर वो ऐसी बात ये सच निकलती है बात, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 40,000 के आसपास ट्रेड करती हुई हमें दिख सकती है। अब कब दिखेगी, कितना टाइम लगेगा, वो तो ऑफकोर्स किसी को नहीं पता, बट उम्मीद ये हो सकती है कि 1 साल के अंदर अंदर ये चीज हो जाए, और ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर ये हो जाती है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में इसी टाइम पे, जून के टाइम पे हो सकता है कि ये चीज हमें देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़े बुल रन का एक इशारा है कि बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है कि एंड पीएसयू इंफ्रा एंड पावर के स्टॉक्स को बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। बाकी स्टॉक्स को भी ऑफ कोर्स मिलेगा, बट उन स्टॉक्स से मुझे लगता है काफी ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मंडे को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, एंड कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक इसको ट्रेड करते हुए हम देख सकते हैं। हम ये ऊपर के टारगेट लेके चले थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कुछ मार्केट करेगी बीच में, बट हो नहीं पाया। निफ्टी अभी अपने हाई पे दोबारा आ चुकी है, ये एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए मुझे लगता है 230 के टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब ये नहीं पता सस्टेन करेगा क्या करेगा, क्रॉस भी कर सकता है इसको, क्योंकि अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 10% का है। एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि इसको क्रॉस करके थोड़ा सा ये इसके आसपास सस्टेन कर ले तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमारा जो ये 4 जून को जो हमारा गैप बना था वो भी थोड़ा सा फिल हो जाएगा, एंड मूव भी हमें काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो 8% के मूव की उम्मीद मैं यहाँ से लेके चली हूँ इस टारगेट को अचीव करने के लिए। 10% का इसका प्राइस बैंड है, एंड आपको पता ही है कि कुछ ज्यादा ऐसा हो जाता है तो प्राइस बैंड रिवाइज भी हो जाता है लाइव मार्केट में, तो वो उसकी संभावना भी बनती है कल। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार बॉलिंजर बैंड ओपन कर लेते हैं। बॉलिंजर बैंड देखे तो ये ब्रेकआउट हमें ऊपर का मिला था, फिर डाउन मूव मिल गया, तो बॉलिंजर बैंड का माउथ थोड़ा नैरो हो गया था, बट
यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ दोनों ही, ये रेड भी और ग्रीन भी टिल्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर से ये जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न बन रहा है एंड काफी अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं एक, इसको स्पिनिंग टॉप भी नहीं बोल सकते, हैमर भी नहीं बोल सकते, एक बुलिश कैंडल ही है बस। बट इन तीनों कैंडल्स को मिला के अगर देखें तो ये हमारा बुलिश पैटर्न जरूर बनता है। ठीक है, तो एक बार वीकली इसका जो चार्ट है वो रीड कर लेते हैं। अभी डेली की आरएसआई जो है 55.39 पे है एंड वीकली आरएसआई चेक कर लेते हैं। तो वीकली आरएसआई हमारी 69.49 पे है एंड आरएसआई के पास काफी सारा हेड रूम है इसको मूव करने के लिए। एंड वीकली चार्ट्स को अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे, तो वीकली कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं स्टॉक बायर्स के हाथ में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। रेड कैंडल जरूर है क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, बट यहाँ पे 4.11% का हमें मूव मिला है एंड कहीं ना कहीं ये स्टॉक बायर्स के हाथ में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।